एक मिनट दीजिए बस। ठीक है, तो अभी देखिए हमने स्टार्ट करा था मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर, ठीक है। तो हम इसको आई थिंक हम कल फिनिश कर जाएंगे। आज हमारा सेकंड लास्ट क्लास होगा इसका, मॉर्फोलॉजी का। सो जो बच्चे नए हैं, आप जो ये शीट मैंने अभी जस्ट शेयर भी की है, पहले भी की हुई थी शायद, अभी भी जस्ट की है ग्रुप पे। सो एक बार वो शीट रीड करो। इतना डिटेल में अच्छे से लिखा हुआ है, मतलब जितना लिखा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, सिंपल इंग्लिश। अगर कोई डाउट रहा तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दो एंड आई विल रिस्पॉन्ड वहीं पे, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग्स हैं वगैरह हैं यूट्यूब पे जो मोहित सर डालते हैं, तो अगर वैसा इशू आता है तो आप वहां जाके देख भी सकते हो। बट अगर डायरेक्टली, क्योंकि आप रीड करोगे ना तो इजीली आ जाएगा, बिकॉज जिन्होंने क्लास अटेंड करी हुई उनको पता होता है, उनको पता है कि हम कैसे करते हैं। लाइक वी एक वर्ड टू वर्ड हम रीड करते हैं, देन हम टॉपिक अंडरस्टैंड करते हैं। सो जो नए हैं अगर वो रीड भी कर लें तो भी सफिशिएंट हो जाएगा उनके लिए। नो नीड टू गो अगेन लाइक वेस्ट योर 1.5 आवर वीडियो देखने में, ठीक है। क्योंकि वीडियो में एक फ्लो बना होता है, वो क्लास अटेंड करोगे तो ही ठीक रहता है। सो उससे अच्छा है जस्ट रीड दीज, जो पीडीएफ हैं आप दूसरे क्लासमेट से ले लो, उनके पास सारी हैं। अगर उनके पास भी कोई नहीं है तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ रीड करना है, डायग्राम्स हैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। लाइक ये जो नोट्स है खुद बनाते हैं, ठीक है हम। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है नॉर्मल एग्जाम्स के लिए, जो आपके स्कूल में एग्जाम आएंगे उससे थोड़ा हायर लेवल पे ही हमने ये बनाया है, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो हमने कर दिया था, देखो वी हैड फिनिश्ड आई थिंक लीव्स, हमने लास्ट टॉपिक करा था लीव्स। हाँ, फंक्शन ऑफ लीव्स ये हमने लास्ट टॉपिक करा था। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना जो अभी तक हमने किया है दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो अभी तक हमने किया दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। इससे पहले के रूट के मॉडिफिकेशन, स्टेम के मॉडिफिकेशन, लीव्स के मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज ये छोटे मोटे टॉपिक जिन पे आती छोटी मोटी डेफिनेशंस, जो हम अभी करने वाले, जो हम आज करने वाले, लाइक इन्फ्लोरेसेंस हो गया, ठीक है, एस्टिवेशन हो गया, ठीक है। थोड़े बहुत टर्म, छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, ठीक है, गैमोपेटालस, पॉलीपेटालस, ये जो टर्म्स हैं डायरेक्ट आपको इनका डेफिनेशन शॉर्ट लाइक 1 और 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो वो हम आज करेंगे। एक और इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज द फैमिली का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। 3 फैमिलीज हैं आपकी नोटबुक में, आपकी बुक में अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में, तो 3 फैमिलीज हैं, हमें वो 3 फैमिलीज करनी होती है, ठीक है। तो वो 3 फैमिलीज हम करेंगे, वो फैमिलीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। अब फैमिली टीचर मेरे को कराने के तौर पे हमें सिर्फ उसको रेड ही करना है, बिकॉज फैमिली के अंदर के जो टर्म्स होंगे, जो फ्लोरल फॉर्मूला होगा, फ्लोरल डायग्राम होगा, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वो हम इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो वो हम कल करेंगे। अभी के लिए वी विल स्टार्ट विद इन्फ्लोरेसेंस। तो जो नए हैं, अगर थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो जस्ट लेट मी नो आफ्टर द क्लास। तो अगर ऐसा कुछ रहा तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, इसमें कोई इशू नहीं है। बस फ्लो के साथ चलो, जैसे जैसे हम रीड करते हैं, बिकॉज अभी आपको पता चल जाएगा हाउ वी डू, कि हम वर्ड बाय वर्ड हम पूरा रीड करेंगे एंड देन उसी उसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन्फ्लोरेसेंस पे हम रुके थे, मतलब ये स्टार्ट करना है हमें। सो इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है? इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोरो इज समथिंग रिलेटेड टू फ्लावर। अगर फ्लोरो आ जाता है तो आप इजीली रिलेट कर सकती है, हाँ इट विल बी समथिंग रिलेटेड टू फ्लावर। सो अब क्या होता है, देखो देर आर n नंबर ऑफ वेराइटीज, बहुत सारी वेराइटीज है। समवेयर लाइक फॉर एग्जांपल अ रोज, रोज क्या होता है? सिंगल रोज होता है, देयर इज अ सिंगल फ्लावर, ठीक है। बट अगर आपने एक देखा होगा येलो कलर के फ्लावर होते हैं, इफ यू हैव सीन हिबिस्कस, तो बहुत सारे हिबिस्कस मेक्स अ बंच, एक पूरा बंच बना लेते हैं। बहुत सारे हिबिस्कस एक टिप पे जाके बहुत सारा बंच बना लेते हैं। तो देयर आर n नंबर ऑफ, बहुत सारे फ्लावर्स आर मेकिंग अ बंडल, ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स मेकिंग अ क्लस्टर, ठीक है। वो एक हो जाता है। एक हो जाता है सिंगल इंडिविजुअल सॉलिटरी सिंपल फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर है, उसके साथ के नहीं, एक फ्लावर अलग है, एक फ्लावर अलग है, देयर इज नो क्लस्टर, देयर इज नो ग्रुपिंग। बट जहां जहां हमें ग्रुपिंग दिखाती है वहां पे हम देखते हैं, उसके हम बोल देते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो देखो स्टेम है, स्टेम से एक एक्सिस निकलेगी, स्टेम से एक एक्सिस निकलेगी, उस पे एक होगा बड। अब ये वाला बड होगा कौन सा? फ्लोरल बड। फ्लोरल बड क्या करता है? फ्लोरल बड निकालता है फ्लावर। फ्लोरल बड क्या निकालता है? फ्लावर। अब यहाँ से फ्लावर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो देर आर n नंबर ऑफ फ्लावर्स कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो फ्लावर का जो क्लस्टर है ऑन दैट पर्टिकुलर फ्लोरल एक्सिस, उसको हम बोल देते हैं इन्फ्लोरेसेंस। उस अरेंजमेंट को, फ्लावर का अरेंजमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस समझ में आया? एक डेफिनेशन क्लियर हुई? जैसे अगर
मैं पूछता हूँ तो जस्ट रिस्पॉन्ड वहां पे जल्दी से कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अपन तुरंत उसको रिपीट कर लेंगे। इन्फ्लोरेसेंस समझ में आया? स्टेम से मेन एक्सिस निकली, मेन एक्सिस के अपाइकल बड, एपेक्स पे जो बड होता है दैट इज फ्लोरल बड, फ्लोरल बड ने फ्लावर निकाला, फ्लोरल बड ने फ्लावर निकाला, एंड वही फ्लावर का अरेंजमेंट, वही फ्लावर के अरेंजमेंट को व्हाट वी कॉल, उसी फ्लावर के अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं इनफ्लोरोसेंस। ठीक है, इनफ्लोरो सेंस। ठीक है, अभी एक बार रीड कर लेंगे पूरा। द फ्लावर आर बॉर्न सिंगली और इन क्लस्टर्स। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, रोज सिंगली निकलता है, एक रोज निकलेगा, दो रोज निकलेंगे, बट दे आर इंडिविजुअल, दे आर सेपरेट। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, दे आर सेपरेट। ठीक है, अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, अ फ्लावर शूट और एन एक्सिस बेयरिंग अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। एक एक्सिस, द मेन एक्सिस जिसपे सारे फ्लावर बेयर कर रहे हैं, सारे फ्लावर उस क्लस्टर पे आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज को हम बोल देते हैं इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, मेन एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट, मेन एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट, नथिंग, वेरी सिंपल। मेन एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट क्या है? ठीक है, द मेन एक्सिस ऑफ एन इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज पेडंकल। तो एक नाम दिया हुआ है उस मेन एक्सिस पे जिसको हम नाम दे देते हैं पेडंकल, PEDUNCLE, पेडंकल। ठीक है, इसको याद रखना, कई जगह आएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, द मेन एक्सिस ऑफ एन इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज अ पेडंकल। ठीक है, when the flower occurs singly they are called as solitary। ठीक है, solitary, सॉलिटरी का मतलब पता ही होगा आपको। सिंगली मतलब इसमें क्या होगा, जैसे रोज का एग्जांपल हमने दिया, तो रोज जब निकलेगा तो वो सिंगली निकलेगा, देयर विल बी ओनली वन रोज। ठीक है, एक फ्लावर में वन रोज। बहुत सारे रोज के बंडल्स हम लोग बनाते हैं लाइक कंबाइनिंग देम, बट वैसे ओरिजिनली रोज वैसे नहीं निकलता है, रोज ओरिजिनली इंडिविजुअली ही निकलता है, देयर इज वन रोज, टू रोज, थ्री रोज ऐसे, बट उनका बंच नहीं होता है। बट फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सीन समथिंग लाइक दिस, ये जो नीचे डायग्राम एक देखो, ये वाला, डेफिनेटली इस टाइप का कुछ देखा होगा, मे बी मोस्टली इन येलो कलर, येलो कलर में ऐसा कुछ देखा होगा आपने। I forgot the name of that plant। बहुत ही like it's not a flower, it's not a, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसे फ्लावर के लिए नहीं है, बट ये वाइल्ड प्लांट ही है, ऐसे ही उगता रहता है कहीं भी, बहुत आर्मी कंटोनेंट में तो बहुत ही दिखते हैं ये। हमारे स्कूल के पास येलो येलो कलर के फ्लावर्स गिरे रहते हैं नीचे, आप इसका एकदम नीचे से वो तोड़ लो तो ये सारे फ्लावर आ जाते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में इन्फ्लोरेसेंस हम देखेंगे। ठीक है, एवरीवन सो जस्ट पे अटेंशन इन दिस डायग्राम। सो दिस ग्रीन कलर थिंग, इफ यू आर सीइंग दिस ग्रीन कलर थिंग, दिस ग्रीन कलर थिंग इज द मेन एक्सिस। ठीक है, दिस ग्रीन कलर थिंग इज द मेन एक्सिस। अब इस पे जो ये रेड व्हाइट कलर का स्टॉक आ रहा है, दिस व्हाइट कलर स्टॉक इज एन इंडिविजुअल पेडंकल। इसको भी हम मेन एक्सिस को भी हम पेडंकल बोलेंगे, बट ये जो व्हाइट कलर का जो निकल रहा है, व्हाइट कलर का जिसके ऊपर फ्लावर आ रहा है, दिस इज द पेडंकल फॉर दैट फ्लावर, दिस इज द पेडंकल फॉर दैट फ्लावर, दिस इज द एक्सिस फॉर दैट फ्लावर। सो ये हो गया मेन एक्सिस हमारा, दिस इज द ग्रीन कलर पेडंकल, एंड इसके दोनों तरफ हमारे क्या कर रहे हैं, फ्लावर बेयर कर रहे हैं, इसके दोनों तरफ हमारे फ्लावर बेयर कर रहे हैं। तो इसको दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल फ्लावर एंड नॉट इंडिविजुअल फ्लावर। ठीक है, बिकॉज ये क्लस्टर है बहुत सारे फ्लावर्स का। क्या है ये, बहुत सारे फ्लावर्स का एक क्लस्टर बना हुआ है। तो आई होप अभी इसमें डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा हम कैसी बात कर रहे हैं। रोज, इसके साथ कंपेयर कर लो, रोज, रोज क्या है, सिंगल फ्लावर है, रोज है सिंगल फ्लावर, बट ये क्या है, क्लस्टर है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर है। ठीक है, तो उस फ्लावर का, उस क्लस्टर को हम बोल देते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज एन इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, दिस इज एन इन्फ्लोरेसेंस। तो अब मुझे जल्दी से कंफर्म कर दो, बता, समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया? वेरी इजी आई थिंक। इन्फ्लोरेसेंस डेफिनेशन जरूर पूछेंगे, डेफिनेशन याद कर लेना जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, एज वी नो देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत डीप डेप्थ वाला टॉपिक है, मतलब इसके अंदर देयर आर एन नंबर, देयर आर 5 to 6 टाइप्स ऑफ रेसिमोस, देयर आर 5 to 6 टाइप्स ऑफ रेसाइमोस। सो अब के लेवल के लिए, 11th के लेवल के लिए, देयर इज नो नीड टू गो इन डीप। ठीक है, डेप्थ में जाने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी, जस्ट ओवरव्यू अगर हम ले लेते हैं ना दोनों मेन टाइप्स का, दोनों मेन टाइप भी हमें समझ में आ गया, दैट इज सफिशिएंट इनफ, वो बहुत है हमारे इस एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो तो पहला देखते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस व्हिच इज कॉल्ड एज द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस। अब रेसिमोस से एक, मैं ये अपने शॉर्ट फॉर्म इसीलिए बताता रहता हूँ क्योंकि आई लर्न इट इन दैट वे, मतलब खुद मैं ऐसे याद करता हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो व्हाट आई हैव रिमेंबर इन दिस रेसिमोस इज, RACE इज कॉल्ड एज रेस, रेस, रेस मतलब भागना। ठीक है, रेस मतलब भागना। तो इसमें क्या होगा, जो अगर दिस इज अ प्लांट, देखो ये वाला एग्जांपल हम रेसिमस का एग्जांपल लेके चलते हैं,
देखो, इफ दिस इज अ प्लांट, दिस इज द मेन एक्सिस, ये एक इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। तो इसके जो टर्मिनल पे होगा ना, इसके टर्मिनल पे कभी भी कोई बड नहीं होगा। इसके टर्मिनल पे, इसके टिप पे देयर विल नेवर बी अ फ्लावर, ठीक है। देयर विल नेवर बी अ फ्लावर, देयर विल बी अ बड जो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा, मतलब टर्मिनल पे कोई फ्लावर नहीं होगा। समझ रहे हो? जैसे इसमें देखो, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में देखो, टर्मिनल पे जाके एक फ्लावर आ गया, अब वो टर्मिनेट कर गया। अब ये फ्लावर आने के बाद देखो, अगर कहीं पे फ्लावर आ गया, दैट मीन्स फ्लावर आएगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, पहले पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एंड देन फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। फ्लावर का तो यही फंक्शन है, ठीक है। तो फ्लावर का यही है। फ्लावर क्या करेगा, देखो, अगर यहाँ पे अगर फ्लावर आ गया टिप पे, अगर टिप पे फ्लावर आ गया, दैट मीन्स अभी ये टर्मिनेट कर गई, ठीक है। मतलब ये जो एक्सेस है टर्मिनेट कर गई, मतलब इसके बाद और कुछ नहीं, ये इससे ज्यादा लेंथ इसकी बड़ी नहीं होगी, ये ग्रो नहीं करेगा, और टर्मिनेट कर गया ये। एंड यहाँ पे है इनटर्मिनेट, ये टर्मिनेट नहीं करता फ्लावर में। जो एक्सेस है ये कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है। तो देख लो, इसके साइड में ही एग्जांपल लिया हुआ है मैंने। अब ये देख लो, यहाँ पे सारे हमारे नीचे देखो, सारे ओल्डर प्लांट, ओल्डर वो हैं फ्लावर्स, ओल्डर फ्लावर्स सबसे नीचे। एंड जैसे जैसे ऊपर टिप पे जा रहे हैं ना, टिप कभी भी टर्मिनेट नहीं कर रही है फ्लावर में, मतलब एक फ्लावर आके वो टिप बंद नहीं हो जा रही है, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता जा रहा है, दोनों तरफ अपने फ्लावर निकालता जा रहा है। समझ गए? तो रेसिमोज में जो फ्लावर इज इन अ रेस, इसीलिए इसका टर्म है रेसिमोज। द फ्लावर्स आर इन रेस, दे आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, दे आर इनस्टॉपेबल, मतलब उनको स्टॉप नहीं कर सकते हो, वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। दे आर नॉट टर्मिनेटेड, वो टर्मिनेट नहीं होते हैं। टर्मिनेट होना यानी बंद होना, वो टर्मिनेट नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। ये हो गया रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। एंड एग्जैक्टली अपोजिट इज साइमोज। साइमोस में क्या होगा, जो मेन एक्सिस होगी, मेन एक्सिस विल गेट टर्मिनेटेड विद अ फ्लावर, मेन एक्सिस विल गेट टर्मिनेटेड इन अ फ्लावर। एक फ्लावर, सबसे बड़ा फ्लावर सेंटर में आ जाएगा, उसके बाद साइड से यंग प्लांट्स, यंग फ्लावर्स निकलेंगे, साइड से यंग फ्लावर्स निकलेंगे। इसमें क्या हो रहा था, पहले ओल्डर फ्लावर्स निकल रहे थे, एंड जितना हम टिप पे जा रहे हैं, सेंटर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे न्यू फ्लावर्स आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे न्यू यानी यंग फ्लावर्स आ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर देखो, टर्मिनेट कर गया ये फ्लावर, टर्मिनेट करते ही ये, दिस इज द ओल्डर प्लांट, ओल्डर फ्लावर, सॉरी, दिस इज द ओल्डर फ्लावर। एंड इसके बाद जो नीचे नीचे जो भी फ्लावर आएंगे इसके, दोज विल बी द यंगर प्लांट्स, दोज विल बी द यंगर फ्लावर प्लांट्स निकल रहा है, दोज विल बी द यंगर फ्लावर्स, ठीक है। अब एक बार रीड करेंगे, फिर आई विल कंफर्म आप लोगों से कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। एक बार रीड करेंगे, रीड करने पे और क्लियर हो जाएगा। देखो, रेसिमोज हम पहले पढ़ रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, the main axis, as we all know, we call it a peduncle, possesses terminal bud which grows indefinitely, giving rise to lateral and axillary flowers, ठीक है। इसमें there will be a bud, there will be a terminal bud, but that will not be a terminal flower। वहां पे bud होगा, but that bud will continuously grow, वो leaves निकालने वाला है, ठीक है। there will be a terminal bud which grows indefinitely, वो जो continuously, वो जो terminal bud है, वो continuously grow करता रहेगा, वो टर्मिनल बड कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन पेडंकल इज आइदर एक्रोपीटल, एक्रोपीटल एंड बेसिपिटल, दो टाइप होता है। एक्रोपीटल देखो ब्रैकेट में अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है, दैट इज यंगेस्ट एट द एपेक्स एंड ओल्डेस्ट एट द बेस। अब ये समझो कैसे हो रहा है, ध्यान से देखें, ध्यान से सुनो सारे। एक्रोपीटल हम बात कर रहे हैं, दैट इज यंगेस्ट एट द एपेक्स। अब दिस इज द एपेक्स, एज वी ऑल नो, इफ दिस द टर्मिनल बर्ड है वो इंडेफिनेटली ग्रो कर रहा है, टर्मिनल बर्ड इंडेफिनेटली ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स यंग, हमेशा क्या होगा, टिप के पास हमेशा देयर विल बी यंगर फ्लावर्स, टिप के पास हमेशा देयर विल बी यंगर फ्लावर्स, एंड नीचे नीचे देयर विल बी मैच्योर्ड फ्लावर्स। डायग्राम में देख लो, डायग्राम थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया, इसको थोड़ा साफ करते हैं। हाँ, यहाँ देखो, अभी टिप पे देयर इज छोटे छोटे बर्ड्स ही आए, अभी तक फ्लावर निकले भी नहीं है, बट नीचे आप देखोगे तो दे आर मैच्योर्ड, डेवलप्ड फ्लावर, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट एक्रोपीटल मैनर, एक्रोपीटल type of arrangement in which younger flowers are at the apex and the older ones are at the base, older ones are at the base, ठीक है। एक टाइप ये होता है, एक होता है सेंट्रीपीटल, एक होता है सेंट्रीपीटल, एज यू नो द सेंट्रीपीटल फोर्स, फ्यूगल, सेंट्रीपीटल फ्यूगल, तो डिफरेंट हो जाएगा, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे इन केस ऑफ रेसिमोन। एक्रोपीटल है तो बेसिपीटल हो जाएगा, सेंट्रीपीटल है तो सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। सेंट्रीपीटल देखो क्या होगा, दैट इज यंगर टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। आप देखोगे, अगर आप ऊपर से देख रहे हो ना, अगर इफ यू आर सीइंग दिस पर्टिकुलर प्लांट फ्रॉम टॉप,
तो ऊपर से देखोगे तो यंगर प्लांट्स यू विल यंगर फ्लावर्स यू विल ऑब्जर्व इन द सेंटर एंड द ओल्डर वंस आर यू विल बी सीइंग ऑन द साइड्स। साइड्स में आपको दिखेंगे सारे ओल्डर प्लांट्स, बट सेंटर में आपको दिखेंगे सारे यंगर फ्लावर्स। ठीक है, सेंटर में दिखेंगे यंगर फ्लावर्स। तो अभी मुझे बताओ ये रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस क्लियर हुआ सबको? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस क्लियर हुआ? आई विल जस्ट अगेन रिपीट द कीवर्ड्स। इसमें क्या होगा, टर्मिनल बड जो है दैट इज इनडेफिनेटली ग्रोस। जो टर्मिनल बड है वो इनडेफिनेटली ग्रो करता है, टर्मिनल बड है वो इनडेफिनेटली ग्रो करता है। ये मेजर पॉइंट्स है, इसको अंडरलाइन कर लो या लिख लो। रेसिमोज में ये चीज अगर मिस कर गए तो मार्क्स गए। टर्मिनल बड ग्रोज इनडेफिनेटली, ठीक है। एंड उसके बाद देखो क्या लिखा है इसने, गिविंग राइज टू लैटरल एंड एक्सिलरी फ्लावर्स। लैटरली चारों तरफ ये लैटरल फ्लावर्स हैं। ये टर्मिनल बड है तो ये लैटरल हो गया इसका, लेटरल फ्लावर। एंड एक्सिलरी मतलब अपनी एक्सेस पे, वो जो बड है अपनी एक्सेस पे भी फ्लावर देता रहेगा। अरेंजमेंट हमें समझ में आ गया। सो दिस इज नथिंग बट रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अभी अगर रेसिमोस समझ में आ गया तो साइमोस समझने में तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। साइमोस इज अगेन वेरी इजी। साइमोस देखो रीड करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस ऑफ द पेडंकल टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। समझ गए? जो मेन एक्सिस है जिसपे फ्लावर आने वाला है, सबसे पहला जो फ्लावर आता है वो जाके सेंटर में लग जाता है और वो टर्मिनेट कर जाता है। मतलब उस, सर प्लीज रिपीट, सेंट्रिक पीटल। ओके, एक मिनट, ये डायग्राम पे ध्यान दो अथर्व, ये वाले डायग्राम पे ध्यान दो। इमेजिन करो कि आप इसको ऊपर से देख रहे हो, यू आर सीइंग इट फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस टिप पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, दिस इज द सेंटर ना, दिस इज द सेंट्रल पार्ट, दिस इज द सेंटर पार्ट। तो सेंटर पे आप देखोगे ना, सेंटर पे देयर विल बी यंगर प्लांट्स, यंगर फ्लावर्स, एंड ऑन द एजेस, ऑन द साइड्स यू विल बी सीइंग द ओल्डर फ्लावर्स। अब ऊपर से देखो उसको, तो साइड्स में आपको दिखेंगे सारे ओल्डर फ्लावर्स, बड़े बड़े फ्लावर्स दिखेंगे, दिख रहे हो ना, सारे बड़े बड़े फ्लावर्स है साइड में। बट अगर आप ऊपर से देख रहे हो, यहाँ पे अभी तक सिर्फ बर्ड्स आए हैं, फ्लावर्स तो आए भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बर्ड्स आए हैं। तो यही है सेंट्रिक पीटल मैनर में ग्रो करते हैं। मतलब सेंट्रिपिटल मैनर मतलब यंगर एट द सेंटर एंड ओल्डर ऑन द साइड्स, यंगर एट द सेंटर, ओल्डर एट द साइड्स। ओके गुड। हम चल रहे थे साइमोज पे, साइमोज देख रहे थे हम, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, ये तो कंफर्म है। ठीक है, रेसिमोज में टर्मिनेशन नहीं होता है, वो जो टर्मिनल बड है कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है। बट साइमोज में टर्मिनल बड टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, अब देखो, एंड फर्दर ग्रोथ टेक प्लेस बाय लैटरल ब्रांचेस। अब देखो, अगर ये टर्मिनल पे एक फ्लावर आ गया तो इसके ऊपर तो ग्रोथ होनी पॉसिबल नहीं है। बताओ पॉसिबल है कि नहीं है, बताओ। अगर यहाँ पे टर्मिनल पे बड ही आ गया तो इसके ऊपर ग्रोथ होना पॉसिबल है कि नहीं है, बताओ। नहीं पॉसिबल। अगर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बड आ चुका है, बड दैट टू फ्लावरल बड। अगर यहाँ पे लीफ वाला बड होता ना, वेजिटेटिव बड अगर होता, लीफ वाला बड होता तो ये डेफिनेटली ग्रो करता। बट क्योंकि यहाँ पे फ्लोरल बड आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोरल बड, ऐसा बड जो फ्लावर निकालने वाला है। बिकॉज एक बार अगर फ्लावर आ गया तो फ्लावर तो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेगा ही। फ्लावर क्या करेगा, देखो फ्लावर में क्या होगा, फ्लावर में सबसे पहले तो होगी पॉलिनेशन। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आएंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एंड देन क्या होगा, सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन। अगर ये क्लियर नहीं है तो ये अपन डिटेल में करने वाले हैं आगे चल के, डोंट वरी अबाउट दिस। बट ये मेरे को बेसिक चीज है, ये तो पता ही होगा आपको कि फ्लावर का फंक्शन क्या है। एंड ऑफ द डे उसको सीड प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। व्हाट? फ्लावर इज अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर का काम क्या है, अगर फ्लावर टर्मिनेट कर गया दैट मींस इसके ऊपर देयर इज ग्रोथ, द ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल, इसके ऊपर ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। तो सेंटर में सबसे पहला फ्लावर टर्मिनेट कर जाएगा। फर्दर द ग्रोथ टेक प्लेस बाय लैटरल ब्रांचेस। अब सेंटर वाला टर्मिनेट कर गया तो ऐसा तो है नहीं कि भाई फ्लावर्स आएंगे ही नहीं, एक ही फ्लावर आके रुक जाएगा, नहीं। अगर एक ही फ्लावर होता ना तो हम उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते भी नहीं, because it's a cluster of flower, that's why it is called as a inflorescence. Single flower को we do not call it a inflorescence. Single flower is single flower. ठीक है, solitary बोलते हैं उनको, solitary flower. because ये cluster है तो मतलब और flower आएंगे। because हम inflorescence पढ़ रहे हैं तो it is clearly
इट इज क्लियर कि और फ्लावर होंगे, देयर विल बी अ बंच ऑफ फ्लावर, बट हमने देखा कि पहला ही फ्लावर हमारा टर्मिनेट कर गया है, तो बाकी फ्लावर बताओ कहाँ आएंगे? मेन एक्सिस पे पहला ही जाके टर्मिनेट कर गया है फ्लावर, तो बाकी फ्लावर कहाँ आएंगे बताओ? ऑफ कोर्स साइड पे आएंगे, लैटरली आएंगे, और उस टर्मिनल फ्लावर के नीचे आएंगे, डेफिनेटली नॉट अबव इट, है ना? उस टर्मिनल फ्लावर के नीचे आएंगे, उसके ऊपर नहीं आएंगे, क्लियर है? साइड्स पे आएंगे, लैटरल अगर टर्म यूज करो तो ज्यादा बेटर है, लैटरली वो फ्लावर्स आएंगे। तो वही चीज है, देखो इसने भी बोल दिया, एंड फर्दर द ग्रोथ टेक प्लेस बाय लैटरल ब्रांचेस व्हिच अराइज बिलो द टर्मिनल फ्लावर। टर्मिनल फ्लावर के नीचे लैटरल ब्रांचेस आएंगी, ठीक है? टर्मिनल फ्लावर के नीचे लैटरल ब्रांचेस आएंगी, देख लो, दिस इज द एग्जांपल। तो दिस इज द मेन एक्सिस टर्मिनेट कर गया इन अ बड, ठीक है? दिस इज द अपना ओल्डर वन, ठीक है? ओल्डर वाले सेंटर में है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो वो वाला भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ओल्डर वाले फ्लावर्स थे, यहाँ पे ओल्डर वंस वर ऑन द साइड्स, बट यहाँ पे यहाँ पे यंगर वंस वर एट द सेंटर। बट यहाँ देखो, दिस डार्क रेड कलर इज द ओल्डर वन, व्हाई? बिकॉज यही तो सबसे पहला फ्लावर था जो टर्मिनेट हुआ, यही तो सबसे पहला फ्लावर था जो टर्मिनेट हुआ जाके, समझ गए? यही तो पहला फ्लावर था जो टर्मिनेट हुआ, जब पहला फ्लावर टर्मिनेट हुआ दैट मींस वही ओल्डर है। तो यहाँ पे सेंट्रल फ्लावर इज द ओल्डर वन। सेंटर में जो फ्लावर आएंगे दोज विल बी द ओल्डर वंस, एंड जो साइड में आएंगे दोज विल बी द यंगर वंस, यानी कंप्लीटली अपोजिट ऑफ सेंट्रीपीटल, कंप्लीटली अपोजिट ऑफ रेसिमोज। रेसिमोज में सेंट्रीपीटल था, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है? तो देखो मेन एक्सिस है, सबसे पहले फ्लावर आ गया और वो टर्मिनेट कर गया, फिर क्या होगा? लेटरल ग्रोथ होनी है, एक यहाँ से आ गया, फिर ये देखो सेकंड स्टेज यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। अब देखो ये मेन एक्सिस, दो इससे निकल गए, फिर एक और एक्सिस निकल गई नीचे से, फिर ये मेन एक्सिस बन जाएगी, ये दो और निकल गए, ये दो और निकल गए। इसमें आप देखो, अब सबसे पहला, अब ये चीज ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो इस डायग्राम में, इसमें ओल्डर सबसे, अब ये तीन दिख रहे हैं आपको, मुझे बताओ, नंबर 1, ये दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। अब मुझे ये बताओ चैट्स में कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में से विच वन इज द ओल्डर फ्लावर? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में विच वन इज द ओल्डर फ्लावर? डेफिनेटली द सेकंड वन इज द ओल्डर फ्लावर, ठीक है? तो इससे हम क्लियरली ये बता सकते हैं कि सेंटर में देयर आर ओल्डर फ्लावर्स इन साइमोस। बोल सकते हो कि नहीं? बताओ मुझे, बोल सकते हो कि नहीं सेंटर में ओल्डर फ्लावर हैं? यस, हम बोल सकते हैं सेंटर में ओल्डर फ्लावर हैं। और अब मुझे बता दो 1, 2 और 3, विच वन विल बी द यंगर फ्लावर्स? विच वन विल बी द यंगर फ्लावर्स? 1 and 3, yes, 1 and 3 will be the younger flowers, as simple as that, ठीक है? तो this को ही हमने टर्म दे दिया है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगल, इसी को हमने टर्म दे दिया, बिकॉज ओल्डर वंस आर एट द सेंटर एंड द यंगर वंस आर एट द एजेस ऑन द पेरिफेरी, ठीक है? तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, रेसिमोस साइमोस वाला चीज, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस आते हैं, दे यूजुअली आस्क, ठीक है? जस्ट वी विल सी द अरेंजमेंट, देखो कैसा होता है, रीड करना हमने कर लिया है। The lateral branches also terminates into a flower, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये रही लेटरल ब्रांचेस आ गई, देखो एक लेटरल ब्रांच आई और एक यहाँ पे लेटरल ब्रांच आई, वापस से लेते हैं इसको, क्लियर कर, वो भी रब करता हूँ पूरा, देखो ध्यान से देखो, ये था मेन एक्सिस, ये थी मेन एक्सिस टर्मिनेट कर गई फ्लावर में, ठीक है? पहली लेटरल ब्रांच आ गई और दूसरी, अब ये देखो सेकंड डायग्राम, ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, ठीक है? अब सेकंड डायग्राम देखो कि दो लेटरल ब्रांचेस आ गई हैं अभी इसमें, ठीक है? अब थर्ड डायग्राम देखो, लेटरल ब्रांचेस भी, लेटरल ब्रांचेस का ये वाला जो था ये टर्मिनल फ्लावर है, दिस इज द टर्मिनल फ्लावर, तो ये वाला हो गया ओल्डर वन। नाउ दिस वन इज द ओल्डर एंड ये जो साइड से इसके निकल रहे हैं दीज आर द यंगर वंस, ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है कि जो लेटरल में जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो भी टर्मिनेट करेंगे किसमें? फ्लावर पे। लेटरल में जो बड निकल रहा है वो भी टर्मिनेट करेगा किसमें? फ्लावर में, वही चीज ये बोल रहा है। द अरेंजमेंट, द लेटरल ब्रांचेस आल्सो टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, द लेटरल ब्रांचेस आल्सो टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर इज बेसिपीटल और सेंट्रीफ्यूगल। वहां पे था एक्रोपीटल, यहाँ पे है बेसिपीटल, कंप्लीटली एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है? देखो क्या होता है उसका, दैट इज द आउटर और द बेस,
that is the outer or basal flower are young and the central or the upper flowers are old. ये डायग्राम देखो, ये रही मेन एक्सिस, ये रहा टर्मिनल बड, इसने निकाल दिए लेटरल ब्रांचेस, ठीक है। अब देखेंगे कि भाई सेंटर में कौन है, सेंटर में ओल्डर है और साइड में यंगर है, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल। फिर हम इसको बेसिपिटल क्यों बोल रहे हैं, उसको हम एक्रोपिटल बोल रहे थे। व्हाई एक्रोपिटल? बिकॉज एक्रोपिटल, व्हाई? बिकॉज उसमें जो यंगर थे वो टिप पे थे एंड ओल्डर नीचे थे। यहाँ पे कंप्लीटली उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ओल्डर नीचे हैं, देखो दिस इज द ओल्डर वन, दिस इज द ओल्डर वन, दिस इज डाउन, और ये है यंगर वंस, ये है अप, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है। सेम इसको हम बोल देते हैं बेसिपिटल। बेसिपिटल, द टर्म्स इटसेल्फ इज सेइंग बेस, बेस इज नीचे, तो बेसिपिटल इसको इसलिए दे दिया है बिकॉज इसके जो नीचे वाले फ्लावर्स हैं, इसके जो नीचे वाले फ्लावर्स हैं, दे आर द ओल्डर वंस, ठीक है, दे आर द ओल्डर वंस, बेसिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आई होप द इन्फ्लोरेसेंस इज क्लियर। अभी आप देखो, एक चीज देखो, अगर आप रेफरेंस वगैरह में पढ़ोगे ना तो देयर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स, देयर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स। अब वो टाइप्स इतने कंफ्यूजिंग है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो इट इज बेटर फॉर यू नाउ, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो नीट वीट में आने नहीं वाले, वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है, एक दो आते हैं, बट मोस्टली हमारे यही वाले पूछेंगे, साइमोस एंड रेसिमोस, दैट्स इट, ठीक है। तो वो अभी डिटेल में करके आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अभी डिटेल में आपको करके फायदा नहीं, बिकॉज अगेन 12th में इसी के सिमिलर एक टॉपिक रिपीट होता है, तो हम ये वहां पे करेंगे ना, दैट इज नियर टू योर नीट एग्जाम 12th क्लास ना, तो अभी से करके कोई फायदा नहीं है उसको। अभी एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, तो जब अगली क्लास में इसको रिपीट करोगे तो वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज द मेन टॉपिक कि हम इसको डिटेल में नहीं ले रहे हैं, बिकॉज क्योंकि यही समझने में कई लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि भाई ये क्या हुआ, नीचे एक्रोपिटल, बेसिपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, क्या, तो ये एक बार समझ में आ गया एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक है। हाँ, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो देन इसको रट्टा मार सकते हो, बिकॉज दो ही लाइन है तो याद कर लेना, बट कंफ्यूज मत हो जाना, वहाँ बेसिपिटल मत लिख देना, वहाँ सेंट्रीपिटल मत लिख देना, जो भी है दैट इज अप टू यू। बट आई होप कि इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक में नहीं हो सकती। तो ये समझ में आ गया सबको, ये समझ में आ गया। अभी बहुत ही इजी सा टॉपिक करने वाले हैं। अभी बहुत ही इजी टॉपिक है जो इट्स वेरी इजी बट काफी ज्यादा पूछा जाता है। अभी हम देखने वाले फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और हम देखने वाले फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है। देखो इस चैप्टर का अगर आप फ्लो देखोगे ना, इस चैप्टर का फ्लो कैसा हो रहा है कि वी स्टार्टेड विद रूट्स, हमने रूट से स्टार्ट किया, रूट्स का पूरे डिटेल में पढ़ा, देन वी वेंट टू स्टेम, स्टेम को पूरा डिटेल में पढ़ा, उसका फंक्शन, उसके मॉडिफिकेशन, उसके अंदर क्या क्या होता है। एनाटॉमी तो डिफरेंट है, एनाटॉमी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले, बट मॉर्फोलॉजिकली क्या क्या होता है हमने सब पढ़ लिया। स्टेम के बाद वी मूव्ड ऑन टू द लीव्स, फिर हमने लीव्स को डिटेल में पढ़ा। अब लीव्स के बाद बताओ क्या आता है, लीव्स के बाद बताओ क्या आता है, पूरे प्लांट में बचा ही क्या, ऑफ कोर्स फ्लावर बचा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्लावर कर रहे हैं। तो इसी फ्लो को समझो। तो फ्लावर पढ़ने से पहले हमने अरेंजमेंट समझ लिया फ्लावर का, है ना, फ्लावर को स्टार्ट करने से पहले हमने उसका अरेंजमेंट हमने समझ लिया, ठीक है। अब फ्लावर आपको एज यू ऑल नो, अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट, शूट इज जस्ट द अपर पार्ट, एक रूट होता है, बिलो द ग्राउंड आर रूट्स एंड अबव इट्स आर शूट। So flower is nothing but a modified condensed shoot specialized to carry out sexual reproduction. So अगर कोई आपको flower का definition पूछ रहा है, so this is the thing which you have to tell कि this is a typical, this is an organ for a plant for sexual reproduction. This is an organ for a plant which is used for a sexual reproduction. Flower का और कोई काम नहीं है, फ्लावर का कलरफुल होना एंड उसमें 4-5 वर्ल्स होना, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, ये ऑल थिंग्स ना, दिस ऑल हैज अ प्रॉपर फंक्शन। इन सबको एक एक मतलब कुछ ध्यान में रख के ये चीजें बनाई गई है। मतलब पेटल्स को कलरफुल बनाना वाज समथिंग, वो हम आगे देखेंगे कि पेटल्स को कलरफुल क्यों बनाया, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो सेपल्स है, सेपल्स को ग्रीन क्यों बनाया, ठीक है, वो चीज हम देखने वाले हैं। तो flower is nothing but a condensed shoot specialized to carry out sexual reproduction in higher plants, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ अ फ्लावर विच सपोर्ट्स ऑल फ्लोरल अपेंडेजेस इज कॉल्ड एज अ रिसेप्टिकल और थैलेमस। अब मुझे ये देखो, दिस एक एग्जांपल ले लो, इफ दिस इज द मेन एक्सिस और यहाँ से हमारा फ्लावर शुरू हो रहा है, यहाँ से हमारा फ्लावर शुरू हो रहा है, तो दिस बेस थिंग, ये जो बेस है इसको हम बोल देते हैं थैलेमस। जहां से फ्लावर शुरू होता है ना, जहां से फ्लावर शुरू होता है उसको हम बोल देते हैं व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ रिसेप्टिकल, वी कॉल इट रिसेप्टिकल, some people call it receptacle, but NCERT में the term which is used is called thalamus, तो मैंने दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। रिसेप्टिकल क्यों, बिकॉज उसी लेवल से हमारे सारे वर्ल्स निकलते हैं, हमारे ग्रीन कलर के सेपल्स निकलते हैं, हमारे पेटल्स निकलते हैं, हमारे स्टेमिन्स निकलते हैं, हमारे एंड्रोशियम गाइनोशियम कार्बल क्रिस्टल सब वहीं से निकलता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया कि रिसेप्टिकल क्या है, जब बेस थिंग। अभी ये डायग्राम में वो समझना थोड़ा मुश्किल होगा, अगर आगे वाले डायग्राम में दिखा देता हूँ एक बार, रुको, इसी में क्या आ गया, हाँ ये रहा, देखो ये डायग्राम देख लो, हम पहले डायग्राम से कर लेते हैं पूरा, बाद में पढ़ेंगे आराम से। ये देखो रिसेप्टिकल दिख गया, रिसेप्टिकल ये रहा, मतलब जैसे ही हमारा वो जो स्ट्रक्चर जहां से फ्लावर से निकल रहा है, वो मेन एक्सिस ऑफ अ फ्लावर, जैसे ही मेन एक्सिस से हमारे वर्ल्स शुरू होते हैं, उस चीज को हमने बोल दिया है रिसेप्टिकल। जनरेशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स, मतलब दैट इज द बेस, रिसेप्टिकल इज द बेस और थैलेमस इज द बेस। थैलेमस के ऊपर हम सारे हमारे वर्ल्स बनने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे इफ यू बिल्ड अ हाउस, तो हाउस की जो नींव होती है, जो बेस होता है, दैट इज नथिंग बट रिसेप्टिकल, उसके ऊपर सारी बिल्डिंग, सारे फ्लोर्स वगैरह बनते हैं। सेम गोज विद अ फ्लावर, रिसेप्टिकल और वी कॉल इट अ थैलेमस, थैलेमस के ऊपर पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर बिल्डअप होने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब डेफिनेटली सिंपल फ्लावर है, आपने ऑब्जर्व करा होगा, दिस सबसे पहला जो यूनिट आती है फ्लावर की, जिसको हम बोल देते हैं सेपल्स, इंडिविजुअली सेपल्स बोलते हैं। एक चीज मैं आगे क्लियर करूंगा, बिकॉज अब डेफिनेटली अब मुझे बताओ, आपने ये भी सुना होगा कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सुना है, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम कभी सुना है? बताओ यार, नहीं सुना? कई बोल रहे हैं सुना है, कई लोग नहीं सुना, ठीक है। अब मुझे बताओ सेपल पेटल, सेपल पेटल ये सुना है? सेपल पेटल सबने सुना होगा, यस। तो दिस इज नथिंग बट द सेम चीज, हम ये चीज अभी करेंगे, डोंट वरी, हम ये चीज डिटेल में करेंगे कि सेपल क्यों बोल रहे हैं, पेटल क्यों बोल रहे हैं, एंड्रोशियम क्यों बोल रहे हैं, गाइनोशियम क्यों बोल रहे हैं, हम इसको पिस्टल क्यों नहीं बोल रहे, है ना, ये चीज हम करने वाले हैं। तो अभी देख लो, सेपल इज नथिंग, दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरल बड्स। तो देखो जब क्या होता है, बड एक छोटे फॉर्म में होता है, आपने डेफिनेटली ये चीज तो ऑब्जर्व करी होगी, मे बी इन रोज में आपने ऑब्जर्व करी होगी कि बिफोर rose के petals like opening up, they are covered in a green colored shell like structure, they're covered in a green color shell like structure. That shell is nothing but a sepals. That shell मतलब ये मत समझना अंडे का वाला शेल, कैल्शियम वाला शेल नहीं होगा, ये नॉर्मल प्लांट लीफ ही होगा। इट इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड लीफ, बट उस लीफ का काम है कि जो फ्लोरल बड है उसको प्रोटेक्ट करके रखे अपने इनिशियल स्टेजेस में, अपने इनिशियल स्टेजेस में क्या करके रखेगा, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। कौन? सेपल। तो सेपल का काम ही यही है, फ्लोरल बड को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। सेपल ग्रीन कलर का हमने देख लिया। सेपल के बाद जो सेकंड वॉल आती है एक फ्लावर में, उसको हम बोल देते हैं पेटल्स। अब पेटल्स तो आप सबको पता होगा, रोज पेटल्स तो सुना है। तो जो भी कलर्ड फ्लावर को, जो टिपिकल फ्लावर को जो फ्लावर बनाता है, वो चीज है नथिंग बट पेटल्स। द डिफरेंट कलर्स, रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट, एन नंबर ऑफ कलर्स, पिंक, मतलब हजारों कलर्स है, ठीक है। दैट दोस कलरफुल थिंग्स आर नथिंग बट वी कॉल देम पेटल्स। उन कलरफुल थिंग्स को हम क्या बोल देते हैं? पेटल्स। पेटल्स के नीचे पॉलिनेशन लिखा हुआ है, बताओ क्यों? पेटल्स के नीचे पॉलिनेशन लिखा हुआ है, बताओ क्यों? पेटल्स के नीचे पॉलिनेशन लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? पेटल्स पॉलिनेशन करवाता है, मुझे तो लगा कि ये करवाता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी करवाता है। यस 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 यस,
इंसेक्ट्स क्यों बोल रहे हो? हम भी उसी से अट्रैक्ट होते हैं, पेटल्स ही अट्रैक्ट होते हैं ना। डेफिनेटली दे आर, उनका जो फंक्शन है दैट इज ऑफ कोर्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, बट नथिंग इज उनको कलर इसलिए दिया गया है टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, टू मेक देम मोर विजिबल। अगर ज्यादा विजिबल होगा फ्लावर, ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, तो ही इंसेक्ट्स आएंगे। एंड इंसेक्ट्स आएंगे तो अपना नेक्टर वेक्टर लेने, ठीक है, नेक्टर लेने, हनी वनी बनाने के लिए, ठीक है। बट उसी टाइम में, उसी प्रोसेस में व्हाट दे डू इज पोलन ग्रेन्स ले आते हैं कहीं और से और फर्टिलाइज कर देते हैं स्टिग्मा को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई दूसरा प्लांट है, उसके ये छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स हैं, उस इंसेक्ट ने लगा लिया, वो इंसेक्ट आके स्टिग्मा पे बैठ गया। स्टिग्मा इज दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये पार्ट भी हम डिटेल में करेंगे। स्टिग्मा इज दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब यहाँ पे एक बार स्टिग्मा आ गया तो फिर देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस जो यहाँ पे होती है, कीमोटैक्टिक रिएक्शंस होती है। तो वो रिएक्शन से पोलन ट्यूब ग्रो करने लग जाता है, पोलन ट्यूब ग्रो करता है, नीचे जाता है और नीचे जाके इसके अंदर यहाँ पे एग्स होते हैं, यहाँ पे एग्स होते हैं, उनको फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। तो पेटल्स आप लोग समझ गए हो, पेटल्स आर कलरफुल पार्ट्स जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद पेटल्स, सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया। उसके बाद होता है स्टेमेंस एंड कार्पल, ठीक है। कार्पल को समटाइम वी कॉल इट पिस्टल, बट मैं ही बोलता हूँ मेरे हिसाब से, और किसी को नहीं सुना, बट पिस्टल इज अ वर्ड, बट मे बी उसको यूज नहीं करते, तो मैं हमेशा पिस्टल निकाल दूंगा, वो मत आप लोग देखना, आप इसको कार्पल ही बोलना, ठीक है। सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। अब स्टेमन, अब स्टेमन और कार्पल में कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें से मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। छोटा सा देता हूँ, नॉट अ आइडिया बट इट इज क्लियरली एविडेंट। देखो यार, स्टेमन, MEN, men, men is male, of course. So stamen is nothing but the male reproductive part, and it has two parts, one is anther and one is filament. Anther, as we all know, hibiscus सबने देखा होगा, I hope हिबिस्कस तो देखा है, चाइना रोज, वी कॉल इट द रेड कलर फ्लावर, इसके लंबे लंबे स्टेमेंस होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सबने देखा है। तो वो स्टेमेंस पे देखा होगा आपने, एंड में छोटे से ऑब्जर्व किए होंगे, ऐसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर देखा होगा, सबने देखा होगा, आई होप, यस। तो वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज नथिंग बट एंथर, एंड वो स्ट्रक्चर जिस पर्टिकुलर चीज पे अटैच्ड है दैट इज नथिंग बट फिलामेंट, दैट इज नथिंग बट फिलामेंट, सिंपल, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, तो स्टेमेंस हो गया हमारा मेल, स्टेमेन, मेन से याद रखना कि मेल पार्ट है, मेल के दो ही पार्ट है इसमें, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर इज नथिंग बट जिस पार्ट के अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, फिलामेंट इज नथिंग बट उस एंथर को होल्ड करने का ऑर्गन। अब मुझे बताओ, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ फिलामेंट? एंथर का फंक्शन वी नो, एंथर का फंक्शन वी नो कि भाई एंथर के अंदर तो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, एंथर के अंदर तो पोलन ग्रेन्स बनते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलामेंट इन? फिलामेंट का क्या फंक्शन है? एनीवन, एनीवन, एनीवन? किसी को भी नहीं आ रहा? टू रेज अप, to raise anther up, very good. Third, Pratik also said to hold it up. Bhakti also said filament is supporting system. सपोर्टिंग सिस्टम मतलब, हाँ चलो मैकेनिकल सपोर्ट उसको बोल सकते हो, केमिकली या फिजियोलॉजिकली वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको, इट इज जस्ट अ मैकेनिकल सपोर्ट कि उसको होल्ड कर रहा है। वो होल्ड करने का रीजन है कि वो उसको बाहर थोड़ा निकाल रहा है, फ्लावर से, फ्लोरल वर्ल्ड से थोड़ा सा बाहर निकाल रहा है। बाहर क्यों? ताकि उसमें जो पोलन ग्रेन्स बने तो वो डिस्पर्स इजीली हो जाए, मे बी बिकॉज ऑफ विंड, मे बी बिकॉज ऑफ इफ वी आर ऑल्सो, अगर ह्यूमंस हम जा रहे हैं एंड फ्लावर हमें टच भी कर जाता है तो हम कैरियर बन जाते हैं पोलन्स के, हम जाके पॉलिनेशन करवा देते हैं, इंसेक्ट्स करवा देते हैं। तो मेक इट विजिबल, टू मेक द एंथर मोर विजिबल, देयर आर फिलामेंट्स। फिलामेंट्स आर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स, सिलिंड्रिकल, जो उस पर्टिकुलर एंथर को रेज कर देते हैं, उसकी हाइट बढ़ा देते हैं। स्टेमेंस इज क्लियर। नेक्स्ट इज कार्पल। कार्पल इज द फीमेल पार्ट, इसके तीन पार्ट होते हैं, विच इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इज दिस, स्टिग्मा वो वाला पार्ट है, इट्स लाइक अ हॉलो, इट्स लाइक अ डिश, इट्स लाइक अ
मतलब यू कॉल इट यू शेप्ड, ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा, यू थोड़ा सा बेंड होगा ताकि ताकि इसमें पोलन ग्रेन्स आए और बैठ जाए, ये ऐसे करके फिर ऐसे होगा, ठीक है। मेरा डायग्राम कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तो ये ऐसे एक डेप्थ होगा, मतलब इट्स लाइक अ हॉलो स्ट्रक्चर, नॉट हॉलो कंप्लीटली, अब तक वो हॉलो नहीं होगा, वैसे सॉलिड रहता है। हॉलो हो जाता है जब उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं, पोलन ट्यूब बनने लग जाती है, तब हॉलो होता है। अब एक चीज याद रखो, ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिग्मा से एक चीज याद रखना, स्टिग्मा इज समथिंग, स्टिग्मा से एक वर्ड निकल रहा है, मतलब वैसे लॉजिकली नहीं निकल रहा है, बट मेरे लॉजिक से स्टिग्मा को मैं रिलेट करता हूँ स्टिग्मा, स्टिकी। स्टिग्मा इज समथिंग स्टिकी, स्टिकी समझते हो, स्टिकी, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा इज समथिंग विच इज स्टिकी। अगर मान लो एग्जाम में क्लिक नहीं कर रहा है तो ऐसे याद करना है कि स्टिग्मा इज समथिंग विच इज स्टिकी। तो स्टिग्मा कौन सा पार्ट होना चाहिए, लोअर, सेंट्रल और द अपर पार्ट, ऑफ कोर्स अपर पार्ट ना, वो स्टिकी पार्ट होगा, उस पर पोलन ग्रेन्स आके चिपकेंगे एंड देन ही तो वो नीचे जाएंगे, देन ही तो वो नीचे जाएंगे, करेक्ट और नॉट, सही है। तो हमारा स्टिग्मा हो गया टॉप वाला पार्ट जिसपे पोलन ग्रेन्स आगे लगेंगे। सेकंड हमारी होगी पोलन ट्यूब, दिस स्टाइल जिसके थ्रू पोलन ट्यूब जाने वाली है। एंड थर्ड इज हमारा ओवरी। ओवरी के अंदर अपने होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स इज नथिंग बट दी एग्स, जिसको हम जाके फर्टिलाइज करेंगे, हम नहीं मतलब ये पोलन ग्रेन्स जाके फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। इज द डायग्राम क्लियर? वैसे तो देयर इज नो नीड टू रीड अगेन ये हम, बट फिर भी हम देख लेते हैं, क्या पता कुछ नया मिल जाए, ठीक है। डायग्राम से क्लियर है? दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली पूछा जाएगा आपके क्लासेस में, एंड इट इज वेरी इजी, दो कुछ हार्ड तो है नहीं इसमें, नॉर्मल फ्लावर ही है, अपन रीड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, टाइम की कमी है नहीं। पार्ट्स देखते हैं जल्दी जल्दी, देखो आपसे सुनते रहो, मैं सिर्फ वो चीज हाईलाइट कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। पार्ट, देयर आर 4 वर्ल्स, ये तो हमेशा याद रखना, 4 ही वर्ल्स होती हैं, ठीक है। हमने चारों वर्ल्स अभी अभी देखी। आई वांट एवरीवन कि वो चारों वर्ल्स कौन कौन सी है वो लिख दे, वो चारों वर्ल्स कौन कौन सी है, आई वांट एवरीवन प्लीज ट्राई। अभी अभी हमने पढ़ी वो चारों वर्ल्स, एक ही मैसेज में लिखना प्लीज, अलग अलग मत लिखो, एक ही मैसेज में लिखो। चारों वर्ल्स हमने कौन सी पढ़ी अभी, लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर देता है। तो अभी तक किसी का भी नहीं आया, अभी तक भी किसी का नहीं आया, अभी भी किसी का नहीं आया। अबे लिख भी रहे हो, सब सो गए क्या? भूल गए क्या? अभी तो पढ़ा है। सोनाली, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, बट फर्स्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर। भक्ति आपने आधा ही लिखा है। सानिका सेपल पेटल स्टेमन कार्पल, अथर सेपल पेटल स्टेमन कार्पल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। गायत्री स्टेमन कार्पल सेपल पेटल, ओके गायत्री ऐसे लिखोगे तो 0 मिलेगा, यही मैं बताना चाह रहा था, यही तुमने कर दिया। दिस वॉज द ओनली पॉइंट जिसके लिए मैंने आपको लिखा कि आप लोग ये चैट्स में लिखो, ठीक है। द थिंग इज, जब हम ये चीज लिखेंगे, इट शुड ऑलवेज बी सेपल पेटल स्टेमन एंड कार्पल, इट शुड ऑलवेज बी सेपल पेटल स्टेमन एंड कार्पल। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन खुद से नहीं बनाना, सेपल पेटल स्टेमन कार्पल, ठीक है। अब एक चीज देखो, आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आखिरी मैसेज है आकांक्षा का, समझ लो, सेपल पेटल स्टेमन कार्पल। आर यू ऑल एबल टू सी सेपल पेटल स्टेमन कार्पल? जो मैसेज आकांक्षा ने लिखा है वो दिख रहा है? दिख रहे, उसको भगा दिया तुमने, नीचे नीचे 1 1 1 कर दिया, हाँ मुझे वही दिखाना था। चलो उसका वो मैसेज निकाल के रखो, आकांक्षा का जो मैसेज है उसको चैट्स में विजिबल रखो आपके सामने। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमने ये तो पढ़ लिया, चलो ठीक है, हमने चारों वर्ल्स पढ़ ली। अब ये क्या बोल रहा है देखो, 4 वर्ल्स फ्लोरल अपेंडेजेस अटैच्ड ऑन अ रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल पे होते हैं ये। अब ये बोल रहा है कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, बट हमने तो 4 कुछ और ही पढ़े हैं। अब बताओ ये क्या झंझट है, अब बताओ ये क्या झंझट है। ये बोल रहा है कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, हम पढ़ के आए हैं क्या, हम पढ़ के आए सेपल पेटल स्टेमन कार्पल। क्या होगा अभी, हु इज करेक्ट, आर वी करेक्ट और ही इज करेक्ट?
ये मतलब ये भी मैंने ही बनाई है। सेपल इज इक्वल टू कैलेक्स, पेटल इज इक्वल टू कोरोला। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS डायरेक्टली। सेपल इज इक्वल टू कैलेक्स, पेटल इज इक्वल टू कोरोला। बोथ आर करेक्ट। ओ वेरी गुड, बोथ आर करेक्ट। ओके, देखो एक चीज देखो इसमें, अब मैं बताता हूं। अब कैलिक्स इज नथिंग बट, यस एवरीवन हैज गिवन अ करेक्ट आंसर, कैलिक्स इज नथिंग बट इट इज सेपल्स। बट सारे कैलिक्स को उस पर्टिकुलर एक फ्लावर अगर हम इमेजिन करें, उसके सारे कैलिक्स, पूरा स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कैलिक्स। उस सारे सेपल्स को मिला के हम लोग बोलेंगे कैलिक्स। बट कैलिक्स की इंडिविजुअल यूनिट, कैलिक्स के इंडिविजुअल यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। एक कैलिक्स मतलब कैलिक्स इज नथिंग बट सारे सेपल्स को मिला के एक नाम दिया गया है कैलिक्स, ठीक है। बट एक कैलिक्स की इंडिविजुअल यूनिट, कैलिक्स की इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। कोरोला की इंडिविजुअल यूनिट को हम बोलते हैं पेटल। एंड्रोशियम इज नथिंग बट मेल गैमीट, हमें पता है मेल पार्ट, गाइनोशियम इज फीमेल पार्ट। तो एंड्रोशियम इन केस ऑफ फ्लावर्स इज नथिंग बट स्टेमन, ठीक है। सेपल, पेटल, स्टेमन एंड यहाँ पे क्या आता है? कार्पल। स्टेमन, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल, SPSC, ठीक है। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। तो कैलिक्स, कैलिक्स की इंडिविजुअल यूनिट है सेपल, कोरोला की इंडिविजुअल यूनिट इज पेटल, एंड्रोशियम की इंडिविजुअल यूनिट इज स्टेमन, गाइनोशियम की इंडिविजुअल यूनिट इज कार्पल। स्टेमन, पेटल, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। हाँ, तो आई होप अभी ये चीज क्लियर हुई सबको। अब एक मिस्टेक जो हम सब करते हैं, एंड जो चीज नहीं करनी, जिसके लिए आपके मार्क कट सकते हैं, यू कैन नॉट राइट सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। नो, आप ये नहीं लिख सकते। सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम नहीं लिख सकते। या फिर आप कैलेक्स, करोला, स्टेमन, कार्पल भी नहीं लिख सकते। कैलेक्स, करोला, स्टेमन, कार्पल भी नहीं लिख सकते। या तो इंडिविजुअल यूनिट लिखो डायरेक्ट, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल लिखो, या तो आप पूरा कंप्लीट टर्म लिखो, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। बोथ आर करेक्ट, मतलब दो, ये चारों चीजें करेक्ट हैं। बट कौन सा लिख रहे हो वो आपको देखना है। मेरे हिसाब से यू ऑलवेज गो विद सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल लिखने के लिए। बट अगर आप कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम लिखते हो और फिर बताते हो कि कैलिक्स की इंडिविजुअल यूनिट को हम सेपल बोलते हैं, कोरोला की इंडिविजुअल को हम पेटल्स बोलते हैं, एंड्रोशियम की इंडिविजुअल यूनिट को हम स्टेमन बोलते हैं, गाइनोशियम की इंडिविजुअल यूनिट को हम कार्पल बोलते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आएगा? इसमें कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, वेरी सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, लेट्स सी क्या बोल रहा है यहाँ पे। अब ये एक एक टर्म लेके वापस सबको चीज बताने वाला है, इनका फंक्शन वगैरह ऑलरेडी हमने कर रखा है, तो विल जस्ट गो थ्रू इट फास्ट। इस पे कोई टाइम नहीं लगाएंगे। कुछ भी पॉइंट अगर नहीं होता, समझ में आता उसी समय मुझे बता देना। एक जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके।
ओके ओके ओके, रियली सॉरी, वापिस आ जाते हैं। हाँ, कैलेक्स देखो, यही थे ना, यही कर रहे थे हम। हाँ, कैलेक्स। तो आउटर, ये हो गया आउटर मोस्ट वॉल, हमने सीक्वेंस में चल रहा है। आउटर मोस्ट वॉल है इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड एज सेपल्स। जल्दी जल्दी रहे, हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। एसेंशियली ग्रीन कलर के होते हैं, बट सम केसेस में ये लोग पेटल्स के जैसे भी लिखते हैं। जब ये सेपल्स कलरफुल होंगे तो इनको हम बोलते हैं पेटेलॉइड। मतलब जो सेपल्स हैं वो पेटेलॉइड हैं। पेटेलॉइड क्यों? बिकॉज ये सेपल्स पेटल जैसे दिख रहे हैं। बिकॉज सेपल्स देखो, सेपल्स इन ओरिजिनली सेपल्स को ग्रीन कलर का होना चाहिए, बट कभी कभी सेपल्स ही कलरफुल हो जाते हैं। अगर सेपल्स अगर कलरफुल हो गए तो उन सेपल्स को हम बोलते हैं भाई ये पेटेलॉइड सेपल्स है। ये कौन से सेपल हैं? ये पेटेलॉइड हैं, ये पेटल जैसे दिखने वाले सेपल हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ये एक्स्ट्रा था कुछ। यूजुअली दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ये हमने करा, प्रोटेक्टिव होते हैं फंक्शन के बट कंडीशन में। दे प्रिवेंट रैपिड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो जब फ्लावर छोटा होता है ना, तो बिकॉज सन से, तो सर एग्जांपल ऑफ कलरफुल सेपल यार गूगल कर लो, बहुत मिल जाएगा। मैंने तो कोई देखा नहीं है, डायरेक्ट गूगल कर लेना, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। बहुत कलर आते हैं, रेड कलर इज दी मैक्सिमम। रेड में तो बहुत मिलते हैं, तो देखा भी होंगे, रेड में विजिबल हो जाएंगे, बट अभी टर्म एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, ठीक है। यूजुअली दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। एंड जब जब फ्लावर एक छोटा होता है तो उसको कवर करके रखता है, तो कवर करने की वजह से डायरेक्ट सनलाइट से वो बचाता है उसको, तो उसके वजह से हमारा ट्रांसपिरेशन, जो वाटर लॉस होता है, जो वाटर लॉस होता है वो हमारा इससे कम हो जाता है, वाटर लॉस कम हो जाता है, ठीक है। अब देखो, दे मे फॉल इमीडिएटली आफ्टर फ्लावर ओपन और मे रिमेन परसिस्टेंट एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग फ्रूट। देखो इसका क्या काम होता है, जो सेपल्स होते हैं, या तो ये इनिशियली यंगर स्टेजेस में जैसे ही बड ओपन अप हो गया, फ्लावर ओपन अप हो गया, ये लोग ये गिर जाएंगे, ठीक है, ये गिर जाते हैं। नहीं गिरते तो थोड़ा, जब फ्लावर तब तक मेच्योर नहीं होता तब तक रहते हैं। और कई कई केसेस में ऐसा है कि फ्रूट्स तब तक नहीं आते, फ्रूट्स जब तक नहीं आते तब तक भी ये लोग रह जाते हैं, तब तक भी सेपल्स रह जाते हैं, ठीक है। ये है परसिस्टेंट रह जाते हैं वो जब तक फ्रूट्स नहीं आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। कैलेक्स हो गया, इंडिविजुअल यूनिट को हम सेपल बोलते हैं। कोरोला देखेंगे अभी हम। दिस इज द सेकंड वॉल ऑफ द फ्लोरल लीफ। सेकंड वॉल है ये, अराइजेस इनर टू द कैलेक्स, मतलब सबसे आउटर इज द कैलेक्स, देन इज द कोरोला, ठीक है। द इंडिविजुअल लीफ ऑफ द कोरोला इज कॉल्ड एज अ पेटल। इंडिविजुअल यूनिट हमने देखा क्या बोलते हैं इसको, पेटल आर जनरली ब्राइट कलर्ड। पता है हमें क्यों, पेटल्स यूजुअली अट्रैक्ट इंसेक्ट, यस हमें पता है। एक टर्म आता है यहाँ पर देखो, पेरियांथ, एक टर्म आता है यहाँ पे पेरियांथ। अब इसमें इस केस पेरियांथ क्यों यूज किया, देखो पेरियांथ इज द फिफ्थ, इसको बोल देते हैं हम फिफ्थ वर्ल, फिफ्थ वर्ल बोलते नहीं है, बट इस द फोर्थ के बाद एक डिफरेंट टाइप आता है पेरियांथ। तो इसमें क्या होगा, जो सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सेपल्स एंड पेटल्स को हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते हैं कि भाई इसमें से सेपल कौन सा है, इनमें से पेटल कौन सा है। यूजुअली हैपेंस व्हेन द पेटल्स सेपल्स गेट कलर्ड। जब हमारे पेटल सेपल्स कलर्ड हो जाते हैं ना, तब हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते इसमें से सेपल कौन सा है, इसमें से पेटल कौन सा है। तो उस केस में हम उस पूरे स्ट्रक्चर को, उस पूरे सेपल पेटल के स्ट्रक्चर को ही हम बोल देते हैं कि दिस इज अ पेरियांथ, वी कॉल इट दिस इज अ पेरियांथ। एंड उसकी इंडिविजुअल यूनिट है, पेरियांथ की इंडिविजुअल यूनिट को हम बोल देते हैं टेपल। नॉट सेपल, नॉट पेटल, बट वी कॉल इट टेपल, TEPAL, टेपल, ठीक है। When sepals and petals are not clearly differentiated, हम दोनों को डिफरेंशिएट अगर नहीं कर पाते हैं, तब उनको हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं भाई ये टेपल है। क्या है, टेपल। तब हम उसको बोल देते हैं कि भाई ये है टेपल्स, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। फिर आ जाता है अपना एंड्रोशियम। एज वी ऑल नो मेल पार्ट है, इंडिविजुअल यूनिट को हम स्टेमेंस बोलेंगे। कोरोला के अंदर वाली यूनिट है, दिस इज द थर्ड वॉल। इंडिविजुअल वी कॉल इट स्टेमन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट इज मेल, मेन से याद रखना उसको। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एज वी ऑल नो फिलामेंट इज द elongated structure, anther is a bilobe structure, bilobe भी होता है यूजुअली, सिंगल लोब भी होते हैं। एक लोब के अंदर याद रखना दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। if देखो, if this is single lobe and this is the second lobe, ठीक है। अब अगर आप इसका TS लेते हो, इसको ऐसे काटते हो, तो जब आप ऊपर से देखते हो ना, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें देखो, अगर मैं ऐसे ये लाइन बना दूं, तो दिस इज वन लोब, दिस इज लोब नंबर 1 एंड दिस इज लोब नंबर 2। एंड वो लोब में भी देर इज अ लिटिल बिट ऑफ इंसर्जन, वो लोब में भी देर इज लिटिल बिट ऑफ इंसर्जन। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे दो हो जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, एक इसके अंदर यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया इज नथिंग बट वो स्ट्रक्चर जिससे पोलन ग्रेन्स बनने वाला है, ये हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे।
जब हम डिटेल में एनाटॉमी करेंगे ना, हम एनाटॉमी में ये चीज पढ़ने वाले हैं, समझ गए? ये चीज हम क्या करेंगे, एनाटॉमी में पढ़ेंगे। क्लियर? एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, बट हमारे पास 2 लोब है, 2 लोब होंगी तो हम क्या बोलेंगे इसको? हमारे पास अगर 2 लोब है तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो हमारे पास कितने वो होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया? एक में 2 होते हैं, 2 में 4 होंगे, तो वी हैव 4। समझ गए? वी हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया इज नथिंग बट पोलन सैक। व्हाट पोलन सैक? पोलन सैक मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर से पोलन रिलीज होने वाले हैं, जिसके अंदर पोलन बन रहे हैं, जिसके अंदर पोलन बन रहे हैं। तो आई होप एंड्रोशियम इज क्लियर, हमने कर रखा है ये सब। गाइनोशियम जल्दी लेते हैं थोड़ा। गाइनोशियम ये 4th है और लास्ट वर्ड है, इसको हम कार्पल भी बोल लेते हैं, इंडिविजुअल यूनिट को। ठीक है, गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रेजेंट करता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं वो? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इज द स्टिकी पार्ट, स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जिसके थ्रू पोलन ट्यूब पास करता है, एंड ओवरी इज द लास्ट सोलन बेसल पार्ट जिसके अंदर हमारे ओव्यूल्स होते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज करेक्ट। सो ये शीट खत्म। नेक्स्ट लेते हैं। ये क्लियर है? बताओ जल्दी से। डायग्राम देख हमने ऑलरेडी कर रखा है। क्लियर है? कोई डाउट? हार्ड है, इजी है, याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? गुड। इजी 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 इजी, ठीक है, इजी है। अब आ जाते हैं हम थोड़े से जो टर्मिनोलॉजीज पे आ जाते हैं। टर्मिनोलॉजीज मतलब ऐसे ऐसे टर्म्स जो हम, जब हम साइंटिफिकली अगर हम एक फ्लावर को पढ़ रहे हैं, साइंटिफिकली अगर हम एक फ्लावर को पढ़ रहे हैं तो हम कैसे कैसे टर्म्स यूज करेंगे, ठीक है? हम कैसे कैसे टर्म्स यूज करेंगे वो यहाँ पे हमें पता चलेगा। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल अगर इस शीट को हम पढ़ेंगे ना, तो आप ये याद रखना, जैसे दिस इज द मेन टॉपिक व्हिच इज इन कंप्लीट बोल्ड एंड द लेटर्स आर आल्सो बिग, एंड कैप ये होगा, इसको ये हो गया टॉपिक। इसके अंदर दे जाती सब टॉपिक्स लाइक प्रेजेंस ऑफ फ्लोरल वॉल्स। मतलब अब देखो, एक पर्टिकुलर फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। देखो पहला है कंप्लीट। एक पर्टिकुलर फ्लावर को हम कंप्लीट तब बोलेंगे जब उसके अंदर हमारे चारों वर्ल्स हो। क्या हो? हमारे चारों वर्ल्स हो। हमारे चारों वर्ल्स मतलब सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। अगर हमारे चारों वर्ल्स उस फ्लावर में प्रेजेंट है तो वी विल कॉल इट दिस इज अ कंप्लीट फ्लावर। भाई ये एक कंप्लीट फ्लावर है, ठीक है? अगर उसमें से एक भी वर्ल्स गायब हो जाती है, एक से ज्यादा, 1 2 3 जितने भी, 4 तो होते ही हैं, उसमें से 1 या 2 गायब हो गई तो हम उसको बोल देते हैं भाई इनकम्प्लीट फ्लावर है ये इनकम्प्लीट है फ्लावर। ठीक है? यूजुअली हैपेंस कि अपने जो डायोशियस फ्लावर्स होते हैं, डायोशियस फ्लावर मतलब मेल फीमेल अलग अलग प्लांट पे, मोनोशियस मतलब एक ही प्लांट पे मेल फीमेल दोनों। डायोशियस जो होते हैं, अब उसमें क्या होगा, एक फ्लावर मेल फ्लावर होगा, एक फ्लावर फीमेल फ्लावर होगा। तो उस केस में इंडिविजुअल दोनों फ्लावर को हम बोलेंगे भाई दोनों फ्लावर इनकम्प्लीट है भाई, एक में स्टेमन नहीं है, एक में कार्पल नहीं है। समझ में आ रहा है? कंप्लीट इनकम्प्लीट समझ में आया? यस और नो? यस। चारों वर्ल्स हैं कंप्लीट, एक वर्ल्स एब्सेंट भाई इनकम्प्लीट, खत्म काम। hermaphrodite is a term used for bisexual. एक फ्लावर जिसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट है, विल कॉल इट अ hermaphrodite। एंड यूनिसेक्सुअल आपको पता ही, सिंगल सेक्स मतलब इसमें या तो फ्लावर विल हैव स्टेमन, इट विल हैव मेल पार्ट और इट विल हैव फीमेल पार्ट। तो अगर उसके अंदर स्टेमन है तो हम उसको उस पर्टिकुलर फ्लावर को बोलेंगे कि भाई ये एक स्टेमिनेट फ्लावर है। क्या है ये? एक स्टेमिनेट फ्लावर है। देखो इस चीज को यहाँ पे कर रहा हूं मैं, तो हम इस चीज को बोलेंगे भाई दिस इज अ स्टेमिनेट फ्लावर। अगर उसमें वो है, क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट है, कार्पल है, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज अ पिस्टिलेट, इसलिए उसको पिस्टल भी बोला जाता है। अगर स्टेमन है तो स्टेमिनेट, अगर वो फीमेल फ्लावर है तो उसको हम बोल देते हैं पिस्टिलेट। समझ में आ गया? प्रेजेंस ऑफ फ्लोरल वर्ल्स, प्रेजेंस एब्सेंस फ्लोरल वर्ल्स समझ में आया? प्रेजेंस है तो कंप्लीट, सारे वर्ल्स हैं तो कंप्लीट। यस, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज इनकम्प्लीट जयदीप, करेक्ट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज इनकम्प्लीट। अगर एक भी वर्ल नहीं है तो इनकम्प्लीट हो गया, चारों वर्ल्स है तो कंप्लीट हो गया, सिंपल, कोई इशू नहीं इसमें। हिबिस्कस देख लो, कंप्लीट है भाई हिबिस्कस,
उसमें अगर आप नीचे देखोगे ना, बिकॉज हिबिस्कस इज बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल दोनों होते हैं उसमें, एंड एंथर्स ये भी होते हैं उसमें, पेटल्स भी होते हैं उसके रेड कलर के, एंड उसमें कार्पल क्या बोलते हैं उसको, सेपल्स भी होते हैं ग्रीन कलर के। समझ में आ गया? प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड टॉपिक क्लियर? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? नो सर, गुड, फिर भी हम जाएंगे। फ्लोरल सिमेट्री देखते हैं। फ्लोरल सिमेट्री क्या देख रहे हैं हम? सिमेट्री मतलब समझते हैं सिमेट्री? सर फ्लावर विथ पेटेलॉइड शुड बी कंसिडर्ड कंप्लीट और इनकम्प्लीट। पेटेलॉइड मतलब, पेटेलॉइड इज जस्ट द टर्म, सेपल को हमने टर्म दे दिया कि ये पेटल जैसा दिख रहा है, बट वो सेपल है उसमें, इट विल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट। बस वो जो सेपल है वो पेटल जैसा दिख रहा है, बट वो है सेपल ही। ठीक है अथर्व? गुड, ओके। फ्लोरल सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्री आप लोगों को पता होगा, सिमेट्री भाई बायलैटरली सिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल है, तीन ही ऑप्शन होते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब ऐसी वी आर बायलैटरली सिमेट्रिकल ना, आई एम करेक्ट और नॉट? हम बायलैटरली सिमेट्रिकल है, यस। एंड फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू, इफ दिस बॉटल, ये इसकी सिमेट्री क्या होगी? दिस बॉटल, इसकी सिमेट्री क्या है? अब ये क्या है? दिख रहा है ना? विजिबल ना, एकदम स्क्रीन ब्लैंक हो गया था मेरा। दिख रहा है? हाँ, ये बॉटल का क्या है? रेडियल सिमेट्रिकल। व्हाई रेडियल सिमेट्रिकल? व्हाई वी कॉल इट रेडियल सिमेट्रिकल? बोलो। रेडियल सिमेट्रिकल व्हाई? बिकॉज इसको हम n नंबर ऑफ प्लेन्स में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। n नंबर ऑफ प्लेन से हम इसको कहीं से भी काट दो सेंटर में से, मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, करेक्ट? कितने भी एक्सिस से इसको काट लो, ये भाई दो में डिवाइड होना है। दिस इज रेडियल सिमेट्रिकल। ओके, अब आ जाते हैं फ्लावर में। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक और सिमेट्रिक। इसमें सबसे टफ है और सिमेट्रिक, ठीक है? एक्टिनोमॉर्फिक देखो, एक्टिनोमॉर्फिक इज अ फ्लावर विद रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल आ गया मतलब इसके जितने भी वॉल्स होंगे फ्लावर, इसके जितने भी वॉल्स होंगे सारे इक्वल होंगे। मतलब अगर पेटल है तो जितने भी पेटल से सारे एक जैसे हैं, अगर सेपल है तो जितने भी सेपल से सारे एक जैसे हैं, ठीक है? अगर एंड्रोशियम है तो जितने भी एंड्रोशियम है सारे एक जैसे हैं, गायनोशियम में जितने भी गायनोशियम सारे एक जैसे, एक ही जैसे हैं, उतने ही नंबर भी है। समझ गए? तो जैसे एग्जांपल हिबिस्कस को अगर आप काटो ना कितने भी प्लेन्स में, तो वो इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होना है, वो इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होना है। दिस इज नॉट एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक अगेन इज ज़ाइगोमॉर्फिक, इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्रिकल हम जानते ही हैं, बायलैटरल सिमेट्रिक इज नथिंग बट एक ही प्लेन से डिवाइड होगा 2 इक्वल हाफ्स में। व्हाई? बिकॉज इसके 1 और 2 पार्ट्स इस पर्टिकुलर फ्लावर के, दे आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। कोई भी पेटल थोड़ा बड़ा हो गया, सेपल थोड़ा बड़ा हो गया, जिसकी वजह से हम उसको 2 इक्वल हाफ्स में सिर्फ एक ही प्लेन से कर पाएंगे। दिस इज नथिंग बट बायलैटरल सिमेट्रिकल। Something can be divided into 2 equal halves only from one plane is called as zygomorphic, is called as bilateral symmetry. And bilateral symmetry अगर फ्लावर में दिखती है तो उनको बोल देते हैं भाई दिस इज ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। कौन सा फ्लावर है? दिस इज अ ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, करेक्ट? असिमेट्रिक, असिमेट्रिक इज वेरी टफ। ये मेरे हिसाब से आपको समझ नहीं आएगा। अ फ्लावर व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड एज असिमेट्रिक फ्लावर। बताओ तीनों में से कौन सा टफ था? असिमेट्रिक ना? असिमेट्रिक वन वाज टफ। नहीं था? अरे यार मुझे तो लगा इट वाज वेरी टफ, मुझे तो याद ही नहीं हो रहा था। तुमको हो गया? आप लोग को याद हो गया ना? यस, भक्ति सेड राइट, असिमेट्रिक वाज टफ। असिमेट्रिक वाज वेरी टफ, करेक्ट है। चलिए फ्लोरल सिमेट्री हमने देख ली भाई। फ्लोरल सिमेट्री अब कोई आपसे पूछ लिया एक्टिनोमॉर्फिक, बता भाई, नींद में खड़े होकर थप्पड़ मार के पूछे भाई बता असिमेट्रिक क्या होता है, ये एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, तो आप उसको बता देना भाई असिमेट्रिक ये होता है रेडियल सिमेट्रिकल जो फ्लावर होते हैं। ज़ाइगोमॉर्फिक कोई पूछ ले उसको पहले खुद मानना, उसको एक बोलना ज़ाइगोमॉर्फिक यानी वैसा फ्लावर जिसको हम एक ही प्लेन में 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। असिमेट्रिक मतलब कितना भी ट्राई कर लो भाई वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होना ही नहीं है, होना ही नहीं है, होना ही नहीं है।
समझ में आ गया? अब देख लेते हैं पोजीशंस ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस इन रिस्पेक्ट टू द ओवरी। इसमें देखो क्या हो रहा है, थैलेमस अपना रिसेप्टिकल, थैलेमस के ऊपर हमारे सारे वर्ल्स आते हैं, थैलेमस के ऊपर हमारे क्या आते हैं, सारे वर्ल्स आते हैं, थैलेमस के ऊपर ही आते हैं ना, थैलेमस इज द रिसेप्टिकल बेस। इसमें क्या होना है, अभी हम देखने वाले हैं बाकी सारे फ्लोरल वर्ल्स, बाकी मतलब हमारा क्या बचता है इसमें, सेपल बचता है, पेटल बचता है और स्टेमन बचता है। इन तीनों की पोजीशन कंपेयर टू द ओवरी की पोजीशन, ओवरी, ओवरी इज जस्ट द लोअर पार्ट, नॉट कार्पल, कार्पल नहीं कंसिडर कर रहे हम, ओवरी कंसिडर कर रहे हैं, ओवरी द स्वोलन पार्ट, उसके कंपेयर में उससे रिलेशन करके, उससे रिलेट करके हमारे जो तीनों वॉल्स हैं वो कैसे ओरिजिनेट हो रहे हैं। मतलब मुझे बताओ, ओवरी के सारे नीचे से ओरिजिनेट, ओवरी जो है, ओवरी है जो बेस है, ओवरी के नीचे से हमारे सारे वर्ल्स निकल रहे हैं, या ओवरी के साइड से हमारे वर्ल्स निकल रहे हैं, या ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं, उस बेसिस पे हमारे तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। हाइपो से समझ में आ जाता है हाइपो, ठीक है। अब देखो इसको टर्म देखो, डायग्राम देखेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। Hypogynesis, the upper part of the thalamus is slightly swollen and forms a cushion-like disc. The gynosium is situated at the top of the thalamus. Thus, the ovary is superior. ये समझ में आ जाएगा आपको, ये समझ में आएगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ये इजीली समझ में आएगा। द गाइनोशियम इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द थैलेमस। जो गाइनोशियम है ना, गाइनोशियम जो है, इट इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द थैलेमस, थैलेमस के ऊपर है गाइनोशियम। दैट मीन्स, इसका मतलब बाकी जो वर्ल्स हैं वो सारे थैलम गाइनोशियम के नीचे से निकल रहे हैं, मतलब बाकी जो भी वर्ल्स हैं सारे ये हमारे ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, बिकॉज जो ओवरी है वो थैलेमस के ऊपर सिचुएटेड है, ओवरी थैलेमस के ऊपर है, ओवरी थैलेमस के ऊपर है, हमारे बाकी वर्ल्स इसके नीचे से निकल रहे हैं, हमारे बाकी वर्ल्स इसके नीचे से निकल रहे हैं, तो दैट मीन्स ओवरी इज सुपीरियर। सुपीरियर मतलब ओवरी इज ऑक्यूपाइंग द हाईएस्ट पोजीशन उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, ओवरी इज ऑक्यूपाइंग द हाईएस्ट पोजीशन, सबसे ऊपर ओवरी है और बाकी सारे वर्ल्स नीचे से निकल रहे हैं। देख लो लिखा हुआ है, ऑल अदर वर्ल्स, all other whorls, that is calyx, corolla, androecium, arises below the level of ovary. This condition is called as hypogyny. So this is hypogynous. अब समझो मेरी सिंपल से इस भाषा में समझो, डायग्राम भी देखेंगे, डायग्राम देख के समझो। देखो ये रहा हाइपोगाइनस, इसमें क्या हो रहा है, देखो ओवरी जो है सबसे ऊपर है, ये दिस इज द स्वोलन पार्ट, ओवरी सबसे ऊपर है, बाकी सारे इसके नीचे से निकल रहे हैं। देखो एंड्रोशियम नीचे से निकल रहा है, सेपल नीचे से निकल रहा है, पेटल नीचे से निकल रहा है, सब नीचे से निकल रहा है। हाइपोगाइनस, गाइनस इज फीमेल पार्ट इज ओवरी, ओवरी इज ऑक्यूपाइंग अ हायर पोजीशन, हाइपो इज हाइपर, ओवर, ऊपर वाली पोजीशन हाई कर रही है, तो ओवरी ऊपर है and उसके नीचे से सारे निकल रहे हैं, तो that is condition is called as the hypogynous condition. So is it clear? Just tell me, is hypogynous clear? If hypogynous is clear, then other is very easy. If hypogynous is clear, then other is very easy. Hypogynous is clear, hypo is ऊपर, याद रख लेना, hypo is ऊपर, मतलब ovary is occupying a superior position, इसको इस कंडीशन को हम बोलेंगे ovary is superior, इस कंडीशन को बोलते हैं ओवरी सुपीरियर, ओवरी सबसे टॉप पोजीशन लेवल, टॉप पोजीशन ले रही है, उसके नीचे से हमारे सारे निकल रहे हैं, ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया आपको। पेरिगाइनस देखेंगे, पेरी वर्ड कम्स फ्रॉम पेरीफेरी, पेरीफेरी कम्स फ्रॉम साइड, पेरीफेरी साइड, नॉट अप नॉट डाउन बट ऑन द साइड्स, समझ गए। देखो पेरिगाइनस पढ़ लेते हैं, द अपर पार्ट ऑफ द थैलेमस मे बी ऑफ 3 पार्ट, ठीक है, इसमें थैलेमस की बात चल रही है, इसमें इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है कि वो डिस्क शेप की भी हो सकती है, कप शेप की भी हो सकती है, फ्लास्क शेप की भी हो सकती है, ठीक है। नाउ दिस इज अ कप शेप, ये वाली कप शेप्ड है, एंड दिस इज अ फ्लास्क शेप बिकॉज डेप्थ है उसकी, दिस इज द फ्लास्क शेप, एंड डिस्क शेप्ड मतलब फ्लैट, ये होता है डिस्क शेप्ड, ये होता है डिस्क शेप्ड, ये होता है फ्लास्क शेप, ये वाला फ्लास्क जैसा बना होता है, ये होता है कप शेप्ड। तीन टाइप है, टाइप में कोई टेंशन मतलब उसकी। जब डिस्क शेप थैलेमस होगा तो ovary of the gynoecium lies in the center while all the whorls occupied on the periphery but at the same level. समझ रहे हो, डिस्क शेप जब होगा, मान लो इमेजिन ये करो, अगर ये इमेजिन करो ये पेरीफेरी है, तो इसके नीचे से नहीं निकलेंगे सारे वर्ल्स, जैसे हाइपोगाइनस में नीचे से निकल रहे थे ना, इसमें इसके साइड से निकलेंगे, ओवरी के लेवल से बराबर,
ओवरी के लेवल से निकलेंगे सारे वॉल्स, समझ गए। अगर देखो पेरीगाइनस है तो ये देखो, ये रहा हमारा फीमेल, ये रहा हमारा गाइनोशियम, गाइनोशियम के लेवल पे ही निकल रहे हैं सारे। ये रहा एंथर, सेपल, पेटल, जो भी गाइनोशियम के लेवल पे निकल रहा है, ये भी देख लो, ये रही ओवरी, सब उसके लेवल पे निकल रहे हैं, मतलब दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम डाउन बट दे आर एट अ लेवल। देखो ये है लेवल उनका, ये है लेवल उनका, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर हुआ। पेरीगाइनस क्लियर है, ओवरी के लेवल में। तो इस केस में हम ओवरी को क्या बोलेंगे, सुपीरियर और इंफीरियर। इस केस में हम ओवरी को क्या बोलेंगे, सुपीरियर और इंफीरियर। इस केस में ओवरी को हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर और इंफीरियर। नेदर सुपीरियर नॉर इंफीरियर भी बोल सकते हैं, बट जो टर्म इसको दिया गया है वी कॉल इट हाफ सुपीरियर, ठीक है। इन सम बुक्स इट इज ऑल्सो रिटन हाफ इंफीरियर, इट कैन बी बोथ हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर, बट आई विल प्रेफर टू यूज हाफ सुपीरियर, बिकॉज ओवरी के कंपैरिजन में हम सबको बोल रहे हैं, सबकी पोजीशन देखे हैं, तो ओवरी को हम इंफीरियर नहीं कर सकते, ओवरी को हमें सुपीरियर ही रखना है, बट नॉट कंप्लीटली सुपीरियर, बिकॉज उसके लेवल में ही निकल रहा है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट हाफ सुपीरियर, ठीक है, हाफ सुपीरियर। अपना थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला इज एपीगाइनस, एपी इज ऑन द सरफेस, ओवर, ऑन द टॉप, एपिडर्मिस इज द uppermost layer, एपी से वो टर्म आ जाता है। द अपर पार्ट ऑफ द थैलेमस इज कप शेप, फ्लास्क शेप, ट्यूबुलर, डिफरेंट शेप है थैलेमस की, वो छोड़ दो। Ovary of Gymnasium is completely inserted. The wall of the ovary is fused with the thalamus. All other floral whorls are born on the upper part of the thalamus. The ovary is inferior and other floral whorls appear to rise above its level. The condition is called as epigyne. अब देखो इसमें ये रहा स्टिग्मा, ये रहा स्टाइल, ये रही ओवरी, नीचे नीचे दबी हुई है, ओवरी इज इंफीरियर एंड बाकी सारे वर्ल्स हमारे ऊपर से शुरू हो रहे हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, समझ में आ गया? आ गया होगा, बहुत इजी है। इसके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पक्का पूछेगा टीचर, ठीक है, डायग्राम पक्का पूछेगा टीचर, ठीक है। तो ये था हमारा, हम अभी क्या कर रहे हैं, अच्छा मैंने वो नहीं बताया ना हम पढ़ क्या रहे हैं, मैंने वो तो बताया ही नहीं, डायरेक्ट शुरू कर दिया। हम ये पढ़ रहे हैं टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्लावर। मतलब जब हमें कोई, इमेजिन करो आप जंगल में हो और आपको एक फ्लावर मिल गया, अब वो फ्लावर आपको मिल गया, अब आप उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे टेक्सोनॉमिकली, है ना, आप उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? आप ये नहीं बोलोगे कि भाई इसकी जो ओवरी है वो 1 सेंटीमीटर ऊपर है, 1 सेंटीमीटर नीचे है, ये नहीं बोलते, हम डायरेक्ट टर्म यूज करेंगे। भाई अगर आपको दिखेगा कि उसकी ओवरी एकदम इंफीरियर है, ओवरी इज इंफीरियर, तो आप बोल दो कि भाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एपिगाइनस कंडीशन। तो ये टर्म यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो बॉटनिस्ट होते हैं, व्हाट दे डू इज वो डायरेक्टली टर्म बोलते हैं, एंड दीज टर्म्स आर यूनिवर्सल। इफ आई से, क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको बोलूं एपिगाइनस कंडीशन ना, तो साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई एपिगाइनस क्या होता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए ये वर्ड्स यूज होते हैं, दीज आर द टेक्सोनॉमिकली, ऐसे हम डिस्क्राइब करेंगे इनको, ठीक है, टेक्सोनॉमिकली इन्हें ऐसे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं वो हम पढ़ रहे थे अभी तक। पेरिकाइनस एपिकाइनस वाला हो गया, यस। अभी हम देख रहे हैं नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, ये देखेंगे, फिर फ्लोरल वॉल्स के डिस्क्रिप्शन देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर खत्म हो जाएगा, बट इतना टाइम बचेगा नहीं, तो हम जितना होता है उतना करते हैं, 10 मिनट है अभी। देखो नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स वेरी इजी, बहुत इजी है ये वाला। ऑकरेंस of the same number of floral parts in different floral whorls is called as isomery। isomery मतलब देखो, अगर एक फ्लावर आप देख रहे हो उसमें भाई सेपल्स भी 5 है, पेटल्स भी 5 है, एंड्रोशियम भी 5 है, गाइनोशियम भी 5 है, दिस इज कॉल्ड एज isomery। उसके सारे फ्लोरल whorls are of equal number। if there is one sepal तो there should be one of each of the 4 whorls। if there is two there should be 2 of each whorls। so अगर ऐसी कंडीशन हमें दिखेगी तो we call it isomery। we call it what, we call it isomery। iso is same, ठीक है। अब देखो अगर वो डाइमेरस है, मतलब डाइमेरस है मतलब फ्लोरल पार्ट्स इन टूज और इन मल्टीपल ऑफ टूज, समझ रहे हो, या 2 होंगे या 4 होंगे, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे नहीं कि 2 हम बोल रहे हैं तो 2 ही होना चाहिए, नो, इट कैन बी 4,
2 के मल्टीपल्स होने चाहिए, मतलब इवन ए नंबर नहीं, 2 के मल्टीपल्स बोल लो, 4 के मल्टीपल्स भी इवन ही हो गए, ठीक है। तो डाई इज 2, तो 2 है या फिर मल्टीपल ऑफ 2 में है अगर उसके वर्ल्स, तो उसको बोलते हैं ट्राइमेरस। ट्राइमेरस अगर 3 है, 3 ऑफ ईच ऑफ द 4 वर्ल्स एंड 3 के मल्टीपल्स, तो वी कॉल इट ट्राइमेरस। टेट्रा इज 4, पेंटा इज 5, ठीक है, समझ में आ गया। डाइमेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। इज इट क्लियर? Is it clear? It is clear. Okay. 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 Now let's see what is called, what is a bract. Bract क्या होता है? Bracts are modified leaves which bears flower in their axis. A flower may be bracteate flower having bract and ebracteate flower with absence of bract. अब ये जो ब्रैक्ट का डायग्राम मैंने लगाया तो था कहीं पे, ओके ये रहा, ये देखो ध्यान से आ जाओ इस डायग्राम पे, ये वाले डायग्राम पे देखो, तो ये फ्लावर के नीचे जो कोई ये बड़ा सा दिख रहा है, अब ये दिस इज नॉट सेपल, ठीक है, ध्यान से देखोगे डायग्राम। शुड आई जूम इट थोड़ा, देखो जूम मैंने कर दिया इसको, अब देखो, अब ये तो रहा येलो कलर का भाई फ्लावर, ये फ्लावर निकल रहा है, ये कलर, ये रहे उसके सेपल्स ग्रीन कलर के, जैसे ये है, इससे अभी तक फ्लावर निकला नहीं, तो सेपल्स तो यहाँ है, ये रहे सेपल्स, तो ये क्या है, ये ग्रीन कलर बड़े बड़े लीव जैसे, ये क्या है, इनको बोल देते हैं हम ब्रैक्ट। क्या बोल देते हैं इनको? हम बोल देते हैं ब्रैक्ट, BRACT, ब्रैक्ट, ठीक है। ब्रैक्ट मतलब क्या होता है, ये जब बड बनता है ना, बड के स्टेज पे जब रहता है, तो इस बड को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज a leaf, there is a small leaf like structure, very small, minute, not microscopic, दिख जाते हैं। इस केस में ये बड़े हैं, इस केस में लीफ जैसे लगते हैं, वो कंडीशन अलग है, बट वैसे छोटे से होते हैं ये ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या करते हैं, बर्ड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ब्रैक्ट क्या करते हैं, बर्ड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ब्रैक्ट समझ में आ गया। ब्रैक्ट इज बर्ड के नीचे एक छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बर्ड, इज कॉल्ड एज अ ब्रैक्ट। समझ में आ गया ब्रैक्ट? ब्रैक्ट समझ में आया? अगर ब्रैक्ट किसी भी अगर फ्लावर में ब्रैक्ट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर, अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो उसको हम बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ठीक है। अगर ब्रैक्टिएट बोलेंगे फ्लावर हैविंग ब्रैक्ट, एंड ई ब्रैक्टिएट बोलेंगे जब भाई फ्लावर नॉट हैविंग ब्रैक्ट। ई ब्रैक्टिएट फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट, ठीक है। चलो अभी जो नेक्स्ट है ये टॉपिक वी विल स्टार्ट टुमारो, ठीक है। फ्लोरल वर्ल्स कल वी विल ट्राई एंड फिनिश द चैप्टर, चलेगा? ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।